मैं जम्मू हूँ और मैं जम्मू की आवाम। इस शोरगुल में मेरी आवाज़ दब सी गई है। क्या जम्मू की आवाज़ सुनेगा कोई? मेरी बहुत सी परेशानियां हैं, बहुत सी समस्याएं हैं। कोशिश कर रहा हूं अपनी समस्याएं, परेशानियां प्रशासन तक पहुंचाने की, आवाम की आवाज़ के माध्यम से। आवाम की आवाज़ प्रोग्राम में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज एक ऐसा सवाल जो कि जम्मू की जनता को, ना केवल जम्मू की, जम्मू कश्मीर की और पूरे भारत में इस तरह का विषय जो है वो देखने को मिल पा रहा है। पर बात करें जम्मू शहर की तो यहाँ पे आवाम कहीं ना कहीं परेशान है डेंगू के बढ़ते मामलों से। आपने भी सुना, आपने भी देखा, कई तरह की दलीलें, कई तरह के दावे किए गए थे स्वास्थ्य विभाग द्वारा और जम्मू नगर निगम द्वारा। बिल्कुल शुरुआती दौर पर ही कि ये कह दिया गया था कि हम बिल्कुल तैयार हैं डेंगू से लड़ने के लिए। पर वहीं पे जो डेंगू के बढ़ते मामले हैं वो कोई और कहानी ही बयां कर रहे हैं। आपको बता दें कि रोज़ाना जो है वो लगभग 1300 के करीब टेस्टिंग होती है, जिसमें 100 से ज़्यादा मामले जो है डेंगू के देखने को मिल पा रहे हैं। और उससे भी ज़्यादा एक बात कही कि जम्मू के हर एक हिस्से में, जम्मू कश्मीर के हर एक हिस्से में डेंगू के मामले आजकल सुनने में आ रहे हैं और जिसके तहत कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि जब ये बात कही गई थी कि फॉगिंग जो है वो प्रॉपर्ली वे में होगी, तो क्या फॉगिंग नहीं हो रही? और स्वास्थ्य विभाग में जिस तरह की बात कही गई थी प्लेटलेट्स को लेकर, क्या प्लेटलेट्स नहीं है? और आंकड़ा ये डेंगू का तो बढ़ रहा है पर वहीं पे मौत भी दर्ज की जा रही है। तो चलिए इसी सवाल के साथ आज जनता के बीच जाएंगे, आवाम से जानेंगे कि क्या दिक्कतें आ रही है और किन वजहों से उन्हें लगता है कि ये आंकड़े बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो चलिए चलते हैं उनके बीच। जी सर, आपका नाम? विमल गुप्ता। सर, लगातार डेंगू के मामले जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। एक तरफ स्वास्थ्य विभाग और जम्मू नगर निगम द्वारा कई तरह की बातें की गई थी, पर वहीं पे बढ़ते मामले और एक शख्स की मौत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। आपका क्या कहना है? देखिए, ये दोनों की नालायकी है। एक डिपार्टमेंट एक हेल्प नंबर दे रहा है 104, मगर वो कहता है जी हमारे बस में कुछ नहीं है। मैंने पर्सनली परसों उसको कॉल कर दी थी, 4 दिन पहले। उन्होंने एक नंबर आगे दिया, आगे वाले को किया, उन्होंने बोला जी हमारे पास तो ना गाड़ी है ना कुछ है, हम तो सिर्फ आपकी कंप्लेंट सुन रहे हैं या कहीं से कोई पेशेंट उठाना। कोई फॉगिंग नहीं है। जो फॉगिंग हो रही है, और मुझे कह सकता हूं कि जब वो घूम के जाती है मच्छर उसमें खुश होते हैं, मरते हुए नहीं देखे। वो तो डीजल का धुआं दिखाई देता है मुझे, उसमें कोई मेडिसन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। नगर निगम और हेल्थ डिपार्टमेंट दोनों इस वक्त सोए हुए हैं और कोई काम नहीं हो रहा, खाली पेपर वर्क हो रहा है। इतनी मेडिसन लग गई, इतना ये लग गया, इतना गाड़ियों का पेट्रोल लग गया, पब्लिक के अंदर कोई उनका बेनिफिट नहीं है। आप तो ये सिटी है, चलो थोड़ा काम है, आप आगे पीछे मोहल्लों कहीं पे भी चले जाओ, कूड़ों के ढेर लगे हुए हैं, गंदगी के ढेर हैं, पानी डंप हुआ है। कौन करेगा साफ़? ये तो म्यूनसिपैलिटी का भी काम है और हेल्थ डिपार्टमेंट का जो काम है वो अपनी जगह। मेरा ख्याल है कॉलेज हॉस्पिटल के अंदर चले जाओ, वहाँ पे भी बुरी हालत है। एक्चुअली अपनी जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा, सब एक दूसरे पे फेंक रहे हैं। और इनका काम जो है कैसे चल रहा है, लोगों की क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या समस्याएं हैं, उनको कोई लेना देना नहीं है। और मैं फिर कहूँगा कि अगर कोई फॉगिंग करनी है, कोई स्प्रे करना है, उसमें दवाई डालिए। कम से कम ये तो होना कोई मच्छर 4 मर जाएं। और मेरे अंदाजे से ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हेल्पलाइन नंबर जो इन्होंने दिया है उसका कोई बेनिफिट नहीं है। परसों उसके अंदर एक कॉलम भी आया अमर उजाला के अंदर। और ठीक है, आप कहते हो कि कॉरपोरेटर से मिलो, उनसे बात करो। हर आदमी की अप्रोच कॉरपोरेटर तक नहीं हो सकती या नहीं पहुंच सकता। अगर वो आपको फ़ोन कर रहा है आप उस पर भी गौर करो ना, वो कोई ध्यान नहीं है। मैं तो फिर कहूँगा कॉरपोरेटर अपनी जगह लगे हुए होंगे, काम कर रहे होंगे। पब्लिक के अंदर भी अवेयरनेस आई है। उसने अगर आपको फ़ोन किया उसे सही गाइडलाइन कर दो, उसे बोलो जी हम आ रहे हैं, नहीं आ रहे, ये होगा या नहीं होगा। मगर इसमें मेरे अंदाजे से कुछ नहीं होने वाला। केस डेली बढ़ेंगे। गंदगी अपनी जगह पड़ी हुई है, पानी अपनी जगह ब्लॉक है, नालियाँ कहीं पे भी चल जाओ ब्लॉक हैं। ब्लॉकेज के अंदर सुबह रात को मच्छर पनपते हैं, सुबह निकलते हैं, तो वो सबको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। बाकी ये है कि अगर अपनी चीज़ें अपनी जिम्मेदारी समझेंगे तो शायद ये डेंगू ख़त्म हो जाएगा।
सर, डेंगू के बढ़ते मामले कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। एक तरफ स्वास्थ्य विभाग या फिर जम्मू नगर निगम द्वारा जो बातें कही गई थी, उन बातों की असलियत कुछ और ही नजर आ रही है। आपका क्या कहना है? नहीं, वो क्या असलियत क्या नज़र आ रही है वो बताएं। सर, बढ़ते जो मामले हैं, दिन के 100 के पार मामले जा रहे हैं। एक शख्स की मौत तक हो चुकी है अभी तक, और आंकड़ा जो है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा टोटल व्यक्ति 4 मारे गए हैं, है। जी, और 4 मरने के उपरांत भी अगर आप इंटीरियर के अंदर जाने का प्रयास करेंगे, गंदगी उठाने के प्रयास नहीं हो रहे हैं। डेंगू के कारण क्या है? मच्छर, और मच्छर को बंद करने के लिए पानी का ठहराव, पाइपें आपकी फूटी हुई हैं, उसकी तरफ कोई ध्यान देने का प्रयास नहीं कर रहा है। चीफ इंजीनियर बार बार कह रहा है मैंने इतनी व्यवस्था की पालना कर दी, लेकिन पालना करने से क्या होगा? और जब डेंगू हो जाता है, डेंगू 2 तरह से शेप लेने का प्रयास कर रहा है। एक, पहले यहाँ पर जो जोड़ है उसमें दर्द होती है, फिर आस्ता आस्ता बुखार आ जाता है, और जब बुखार आ जाता है तो ऐसी टेस्ट करने के उपरांत, जब टेस्ट करने के लिए हम अस्पताल के अंदर पहुँचते हैं तो ब्लड बैंक की परिस्थितियाँ प्लेटलेट्स वाली नहीं हैं। वहाँ प्लेटलेट्स उपलब्ध नहीं हैं, ना ही हैं SMGH हॉस्पिटल के अंदर या मेडिकल कॉलेज के अंदर। हम इतनी बढ़ती संख्या के अंदर लगभग रोज़ कितनी संख्या बढ़ रही है, और 100 से अधिक लोग रोज़ ग्रस्त हो रहे हैं, लेकिन उसके विषय के अंदर जिस तरह के पुख्ता प्रबंध चाहिए हमारे पास नहीं है। हम क्या करते हैं, एक फॉगिंग मशीन, उसके अंदर मिट्टी का तेल डाल रहे हैं कि वो कुछ केमिकल डाल रहे हैं, उसके विषय के अंदर जानकारी नहीं है। और वो भी फॉगिंग मशीन कब चलती है, उसको चलाने का एक समय है। वो समय ये नहीं है जनरल पब्लिक के अंदर आकर के आप उसको चलाने का प्रयास करो ताकि वही समय लोग लेने का प्रयास करें, लेकिन कोई किसको रोकने का प्रयास करे। इस संदर्भ के अंदर कोई कार्य, जो कार्य एक ग्रास रूट के ऊपर होना चाहिए और उस पर काम करना चाहिए, वो ग्रास रूट के ऊपर चाहिए कॉरपोरेशन को, सफाई के अंदर मुलव्विस लोगों को, और उसके बाद के अंदर हेल्थ डिपार्टमेंट को, हॉस्पिटल को, और मिलकर के अगर प्रयास नहीं करेंगे, लोग भी प्रयास नहीं करेंगे, तो मैं समझता हूँ ये जो आज प्रेजेंट में, कल मेडिकल कॉलेज के अंदर था, प्लेटलेट्स अवेलेबल नहीं है। प्लेटलेट्स के लिए SMGH आना पड़ा, वो पॉजिटिव नहीं थे, फिर बड़ी मुश्किल से कुछ कार्यकर्ताओं को बुला करके प्रबंध करने का प्रयास करा। हम जटिलता से, जिस तरह से हमको लड़ना चाहिए इस युद्ध स्तर पर, वो हमारी तैयारी नहीं है। इसलिए मैं सरकार से कहना चाहता हूँ, भाई यूटी वालों, नीचे लोगों को उतारो, ज़मीनी हकीकत और ये बयानबाजी, ये टीवी के आगे बैठ कर के बोलना बंद करो और नीचे बैठ कर के काम करो, नहीं तो ऐसी परिस्थितियाँ बन जाएंगी। मैं समझता हूँ उन सारी परिस्थितियों के अंदर लोगों को बचाना बड़ा कठिन हो जाएगा। जी सर, आपका नाम? विशाल चोपड़ा। सर, लगातार डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं, और जिस तरह से पहले ही शुरुआती दौर पे स्वास्थ्य विभाग और जम्मू नगर निगम ने जो दावे किए थे कि इस बार डेंगू को मारने के लिए बिल्कुल तैयारी हो चुकी है, पर आंकड़ा कुछ और ही कहानी बयां कर रहा है। आपका क्या कहना है इस पर? आंकड़ा तो ये है कि जो स्वास्थ्य विभाग कहता था कि मच्छर को मारेंगे, मच्छर ने लोगों को मारना शुरू कर दिया है। और जब सुबह न्यूज़पेपर देखो तो न्यूज़पेपर में तो यही बता रहे हैं रोज़ के 100+ मामले आ रहे हैं। अब जो स्वास्थ्य विभाग या हमारा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो ये डीफॉगिंग वगैरह कर रहे हैं, तो वो कर तो रहे हैं, लेकिन शायद उसके अंदर वो जो डिसइंफेक्टेंट या जो मच्छर मारने वाली दवाई डालनी होती है ना, वो शायद कम पड़ रही है। तो या फिर ये हो सकता है कि जो मच्छर है वो अब इम्यून हो चुका है, उसको दवाई का असर कोई नहीं हो रहा, और हमारी लोगों की इम्यूनिटी काफ़ी कम हो गई है। तो इसलिए मेरे ख्याल है डिपार्टमेंट को, स्वास्थ्य विभाग को और म्यूनिसिपैलिटी को मिल के एक बार दोबारा से इस पे विचार करना चाहिए। शायद दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम कि जम्मू के अंदर डेंगू के इतने केसेस आए हैं और स्वेयर केसेस आए हैं। इन शॉर्ट, इनको इस चीज़ को दोबारा रिव्यू करना पड़ेगा, अन्यथा ये जो हालात हैं, जो सो कॉल्ड में कहा जाता है कि सफाई बहुत अच्छी हो रही है, ऑन ग्राउंड नहीं है। ऑन ग्राउंड नहीं है, नालियाँ बन रही हैं लेकिन वो पूरी चोक्ड हैं। आप बोलते हो घर में पानी इकट्ठा मत होने दो, मैं अपने घर पे तो रोक लूँगा, आप सड़क पे क्या करोगे? आप सड़कों पे निकल जाइए, नालियों में देख लीजिए, आपने कवर तो कर दी लेकिन अंदर तो मच्छर पैदा हो रहा है। तो इस चीज़ पे इनको इसका संज्ञान लेना पड़ेगा।
तो ये आपने देखा कि जनता का क्या कहना है इस सवाल पे, पर आपका क्या सोचना है, आपका क्या कहना है, आप अपनी राय ज़रूर दीजिए। अभी के लिए इतना ही, बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए द न्यूज़ नाउ के साथ।